नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीजेपी के उपद्रवियों का पुलिस पर हमला। दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत घायल हो चुके हैं। कनॉट प्लेस में विवेक भगत पर हुआ था हमला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीजेपी के उपद्रवियों का पुलिस पर हमला। बैक टू बैक तमाम तस्वीरें सामने आ रही है जो ये गवाही दे रही है, जो ये बता रही है कि अगर किस तरीके से जो प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो किस तरीके से उपद्रव को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस पर हमला हो रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स पर हमला हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने जो लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ भी कनॉट प्लेस पे हो रहा है आखिर उसकी सच्चाई क्या है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बताएंगे पूरी कहानी। लेकिन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत को घायल कर दिया गया है, उन पर हमला किया गया है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में जिस तरीके से लगातार जमकर विरोध नारेबाजी हुई, उसके बाद हिंसा भी भड़की, पत्थर भी चले, लाठियां भी बजी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि जवानों पर भी हमले हो रहे हैं, उन्हें भी घायल कर दिया जा रहा है, वो भी चोटिल हो जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दो तस्वीरों को आप देखिए और समझिए किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया गया। हालांकि कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन तस्वीरों को आप देखकर यह समझ सकते हैं कि दिल्ली के कनॉट प्लेस पे आखिर हो क्या रहा है। पथराव, हिंसा, तोड़फोड़, दिल्ली का जंतर मंतर हो या कनॉट प्लेस या फिर पार्लियामेंट मार्ग, पिछले 3 दिनों से एक ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। प्रदर्शन के नाम पर कॉकरोचों का हुड़दंग, पीठ पर बैग, चेहरे पर नकाब और हाथों में पत्थर। सवाल यह है कि आखिर ये कौन है, छात्र या फिर सीजेपी के गुंडे जो छात्रों के नाम पर दिल्ली को दहलाने निकले हैं। स्टोन पेल्टिंग जो है वो पुलिस और आरएफ पे की जा चुकी है। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लेकिन अभी की मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे 3 से 4 लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। पुलिस ने बैरिकेड लगा के इनको यहाँ पे रोका गया है, क्योंकि जैसे जैसे जो छात्र हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते, तो जो मेरे पीछे की तरफ जो फोर्स आप देख रहे हैं, इन्हीं फोर्स के द्वारा जो है उनको रोकने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। आंदोलन की आड़ में हिंसा और दंगे की यह दास्ता बुधवार देर रात को भी जारी रही। प्रदर्शनकारियों की आड़ में सीजेपी के गुंडे पहले जंतर मंतर पर पुलिस से भिड़े, फिर कनॉट प्लेस और टॉलस्टॉय मार्ग पर उत्पात मचाया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर ही हमला बोल दिया। पथराव किए, बैरिकेड्स तोड़े, मारपीट की। नतीजा 5 पुलिसकर्मी घायल, जिनमें 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 1 और पुलिसकर्मी शामिल है। 500-700 प्रोटेस्टिंग साइट से बाहर निकल के और पार्लियामेंट की तरफ जाने लगे, तो उनको रोकने के लिए यहाँ बैरिकेडिंग कर रखी थी पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर। अचानक से ही उनमें से कुछ शरारती तत्वों ने पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, और जो एक पत्थर आके मेरे सिर पर लगा। दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर फैलाई जा रही हिंसा की आग मुंबई तक जा पहुंची। फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली में छात्रों का नकाब ओढ़े अराजक तत्व और कुछ गुंडे हुड़दंग कर रहे हैं, तो मुंबई में नीट प्रोटेस्ट के नाम पर औरंगजेब का महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा एक्टर अनुपम खेर ने छात्रों को संदेश जारी करते हुए अपने विवेक पर भरोसा रखने की सलाह दी। प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, अपनी बात मजबूती से कहना आपका अधिकार है, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि आपकी आवाज पर किसी और का कब्जा ना हो। मैं चाहता हूं कि आप निडर होकर अपनी बात कहें, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने विवेक से, अपने आत्मसम्मान के साथ। गौरतलब है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने, अपना हक मांगने और ना मिलने पर आंदोलन करने की आज़ादी सभी को है। लेकिन सवाल यह है कि आंदोलन के नाम पर हिंसा और दंगा कहां तक जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।